ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञजन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से साप्ताहिक सत्संग में एकत्र हुए हैं। उसमें सद्ग्रंथ रामचरितमानस सारसठिक प्रथम सोपान बालकांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। भगवान राम को विश्वामित्र लेकर के गए राजा जनक के यज्ञशाला और वहाँ ज्यों ही भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र प्रवेश करते हैं तो सभी ने अपने अपने भाव से देखा। यानी विवाह नहीं हुआ है, अभी तो सभा में ही प्रवेश किए। नियम है कि जो पाठ हो उस पर बोला। तो सभा में प्रवेश किए तो सभा में अनेक लोग एकत्र थे। 10,000 तो केवल राजा थे। आप लोग जानते हैं जहाँ कोई आयोजन रखा जाता है वहाँ पर गांव के भी लोग एकत्र हो जाते हैं, बच्चे भी, बूढ़े भी, युवतियाँ भी, गांव के माताएं भी, सभी एकत्र थे। जब भगवान राम लक्ष्मण सभा में प्रवेश किए तो सबने अपने अपने ढंग से देखा। यूं ही समझ लीजिए कि अपनी दृष्टि से सबने देखा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसा समझ लीजिए सभी ने अलग अलग रंग का चश्मा पहना था और चश्मा का जैसा रंग था उसी के अनुकूल देखा सबने। कहते जाकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूर्ति देखे तिन देश। तो क्या वास्तविक में भगवान राम वैसे ही थे जैसा दिखाई दे रहा था? इस बात से पता चलता है कि दिखने वाला का दोष नहीं है, वो कैसा दिख रहा है, देखने वाले का दोष है। यानी जो देखने वाले, क्योंकि वास्तविक वो नहीं देख पा रहे। जैसे हम इस वस्त्र को देखते हैं तो हम बोल देते हैं वस्त्र है, लेकिन कोई तत्वदर्शी व्यक्ति आएगा कहेगा कि नहीं
रुई हुई रुई है, रेसा ही रेसा है, धागा ही धागा है। तो क्या कहा यहां पर, योगी ने कैसे देखा, परम तत्व में देखा। अर्थात गुरु महाराज जो बोले, जो परम तत्व आदि अंत रहे, योगी अपने भावना से देखा, गांव के लोगों ने अपने भावना से। इससे साफ सिद्ध होता है कि आपके अंदर की जो गंदगी है या सफाई है, वही बाहर दिखता है। ऐसा ही समझ लीजिए कि ये पूरे सृष्टि दर्पण है। अच्छा, दर्पण में अगर आपका चेहरा साफ दिखाई दे रहा है तो आप जानते हैं मेरा चेहरा साफ है। आप दर्पण में देखते हैं कि मेरे गाल पे कुछ लगा हुआ है, तो इससे सिद्ध होता है मेरे गाल पे कुछ लगा हुआ है। आप अपना ही तो चेहरा देख रहे हैं। उसी तरह अगर पूरे सृष्टि दर्पण हो तो दर्पण में आपका ही चेहरा दिखाई देता है, न कि उसका वास्तविक चेहरा। आपके ही चेहरा दिखाई देता है। भगवान कृष्ण को आप जानते हैं कि किसी ने गाली दिया, शिशुपाल ने। तो स्वाभाविक है कि शिशुपाल इसलिए गाली दे रहे थे कि उसमें बुराई दिख रहा था भगवान कृष्ण में, उससे उसे दुख होता होगा, इसलिए गाली दे रहे थे। इसका मतलब क्या है कि कृष्ण बुरे आदमी थे। अगर अंदर में शिशुपाल को क्रोध आ रहा था तो क्या उसकी क्रोध दिखाई दे रहा था? नहीं, ये शिशुपाल के अंदर का कूड़ा करकट भगवान कृष्ण में दिखाई दे रहा। आप लोग जानते हैं, गुरु महाराज कहीं सत्संग करने गए थे, तो गुरु महाराज जिस झोपड़ी में रहते थे उसमें आग लगाने का प्रयास किया, लगा भी दिया। तो क्या गुरु महाराज लोगों को अनिष्ट सोचते थे? जो गुरु महाराज का लोग अनिष्ट सोच रहे हैं? नहीं, जो व्यक्ति था उसका अनिष्ट गुरु महाराज में दिखाई देता था उसको। एक शब्द सुनेंगे, तोरो मन दर्पण कहलाए। अर्थात जो मन में भावना वही दर्पण में दिखाई। मन क्या है? दर्पण की बात। आप अगर दर्पण के आगे नाच रहे हैं तो दर्पण नहीं नाच रहा है, आप नाच रहे हैं। आप ही का नाचन उसमें दिखाई दे रहा है। अब कोई सोच ले कि दर्पण ही नाच रहा है तो उसकी मूर्खता है। आपकी ही भावना सृष्टि में दिखाई देता है। और लोग अपने तरह से ट्रांसलेशन भी करते हैं, अपने तरह से व्याख्या भी करते हैं। और व्याख्या में क्या होता है? अपनी भावना मिला हुआ रहता है। अनुमिति कर्णम अनुमानम, लोग अपना भाव उसमें उड़ेड़ देते हैं। आज गीता पर हजारों टीका टिप्पणियां हो रही, तो क्या कृष्ण का हजारों भाव निकलते थे? इसे तो लोग कहेगा पागल है, कभी ये कह रहा है तो कभी ये कह रहा है, कभी वो कह रहा है। हजारों टीका टिप्पणी का मतलब क्या? कृष्ण से बोलवाना चाह रहा है कि तुम्हारा भाव यही है बोलने का, लेकिन वो कृष्ण का भाव नहीं है। जो व्यक्ति टिप्पणी कर रहा है उसका भाव हुआ है। भगवान कृष्ण जो है सो है। भगवान कृष्ण का जो बोलने का भाव था वो था, लेकिन हजारों आदमी एक का टीका पहरेंगे कि भगवान कृष्ण ऐसे बोले, ये भाव है, तो तुरंत दूसरे का देखेंगे ना, नहीं ये भाव नहीं, ये भाव है। तो कृष्ण का भाव नहीं, अनेक व्यक्तियों का भाव है। कृष्ण का भाव तो वही पहचान सकते हैं, वही बता सकते हैं जो संत हो गए, जो तत्वदर्शी हो गए, जो दृष्टा हो गए, जो मंत्र को देखने वाला ऋषि हो गए। वो कृष्ण के भाव को पकड़ते। और कृष्ण जिस स्थिति में
उस स्थिति में जाकर के कोई उपदेश करेगा तब वास्तविक होगा। ऐसा कहिए, कृष्ण के मस्तिष्क पर पिस्तौल सटा के बोलवा रहे कृष्ण से कि यही तुम्हारा भाव है। जितने टीकाकार, और सबसे अधिक मान्य उसी का टीका होता है जिसका अधिक मानने वाला होता है। अनेकों भाव कृष्ण का नहीं है, वो अनेक व्यक्ति जो है, व्यक्ति का भाव उसमें। आप लोग एक शब्द कभी सुने होंगे प्रवचन में, एक पक्षी होता है जो आवाज करता है टी टी टू। वो जो पक्षी आवाज करता है टी टी टू, तो एक लहसुन प्याज बेचने वाली थी, वो कहते हैं कि मेरी ही गुणगान कर रहे पक्षी, मेरे ही पक्ष से बोल रहे। कहा क्या? कहा लहसुन प्याज अदरक, यही बात बोलो। संयोग से विचार करें, दूसरा व्यक्ति पहलवान आ गया, कहा नहीं नहीं, वो लहसुन प्याज अदरक नहीं करे, वो करे दंडबैठ की कसरत, क्योंकि वो पहलवान था। अब कोई भक्त थे, कहा ना ही करे लहसुन प्याज अदरक, ना ही करे दंडबैठ की कसरत, वो करे सियाराम दशरथ। तो इससे सिद्ध होता है कि अपनी भावना उड़े रहे उस पर, अपने भावना के अनुसार ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो जो जिस दृष्टि से देखते हैं वैसा ही भगवान नजर आता है। एक व्यक्ति एक बकरी का गला पकड़ करके नीचे दबा रहा था, जोर जोर से दबा रहा था और कह रहा था कि हरी घास खाओ, हरी घास खाओ, हरी घास खाओ। नीचे हरी घास नहीं थी, वो सूखी घास थी। एक ज्ञानी व्यक्ति बगल में खड़ा था, कहा घास है सूखी, ये व्यक्ति गला पकड़ के उसको दाब रखा रहा है कि हरी घास खाओ, हरी घास खाओ। बात क्या है? जो ही गौर से देखा, उस व्यक्ति के आंखों पर हरा चश्मा लगा हुआ था। वो व्यक्ति आके चश्मे को खींचा और बकरी को पहना दिया, कहा अब बोलो हरी घास खाओ। अब बकरी लब लब खाने लगा, क्योंकि बकरी को हरी दिखाई देने लगा। कहने का भाव क्या कि अपनी ही भावना बाहर उड़ेड़ देते। आप लोग जानते हैं कि एक बार दुर्योधन को भेजा गया कि जाओ संसार में अच्छा व्यक्ति खोज करके लाओ। पूरे संसार में घूम गए, लेकिन कहीं अच्छा व्यक्ति मिला ही नहीं। वही युधिष्ठिर को भेजा कि जाओ तुम खराब व्यक्ति खोज करके लाओ। तो सभी जगह पर घूम गए, कहीं पर खराब व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि स्वयं वो खराब नहीं थे। एक माता और पुत्र दोनों एक घर में रहते। माता पुत्र परेशानी में थी, क्या गरीबी थी। तो गरीबी होने के कारण कहा पुत्र तुम जाओ कहीं बाहर कमाने के लिए, पंजाब दिल्ली भेज दिया। पंजाब दिल्ली कमाने के लिए, बहुत पहले के समय की बात भेज दिए। कुछ दिन के बाद जब वह पंजाब से काम करके आए तो क्या होता है, पंजाब से आने के समय बहुत कुछ ले करके आए। अभी भी जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उधर से तेल साबुन क्या क्या सब लेते आते हैं। तो वो व्यक्ति एक दर्पण बड़ा वाला लेके आ गए, घर में जाके रख दी। तो पुतहू भी थी, पुतहू उस घर में घुस गई। तो वो देखती है दर्पण में कि ये दूसरी औरत कहाँ से ले आई। इधर उसकी माँ पूछते पुत्र तुम बाहर गए थे कमाने, कुछ लाए हो बाहर से? और उधर से पुतहू आकर के कहती है कि वो दूसरी औरत शादी करके ले आई है। अब बूढ़ी सोचती है
कि बहुत बढ़िया बात है, दो दो पुतहु हो गया। लाठी टेकती हुई चल दी देखने के लिए, और ज्यों ही घर में गई और दर्पण देखी तो कहते बेटा लाना ही था तो बुढ़िए लाना था तुमको। कहने का भाव उस दर्पण में क्या दिखाई दे? बुढ़ी चेहरा, तो अपना ही चेहरा दिखाई दे। ये पूरे सृष्टि दर्पण है। जाती रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति देख रही थी तैसे, जो जिस भावना से इस संसार में रहते हैं वैसा ही ये दृश्य जगत दिखाई देता है। एक गांव से एक बैलगाड़ी वाला गुजर रहा था। बैलगाड़ी वाला गुजर रहा था तो एक चौराहे पर एक व्यक्ति से पूछता है, ये गांव कैसा है? कहा, पूछने का मतलब? कहा कि मैं अमुक गांव में रह रहा था, वहां के लोग बहुत खराब थे, मेरा सम्मान नहीं करता था, मेरा आदर नहीं करता था, मेरे काम का कोई इनाम नहीं देते थे। वो खरे जो व्यक्ति थे, कहा भाग्य मनाओ कि तुम यहां पर खड़े हो। कहने का भाव यहां से जल्दी निकलो, नहीं तो यहां भी मार खा जाओ। वो निकल गए। कुछ देर के बाद दूसरा गरीबान आया। उसने भी पूछा कि भाई ये गांव कैसा है? कहा, पूछने का मतलब? कहा, अमुक गांव में मैं रह रहा था, वहां के लोग बहुत अच्छे थे, मेरा सम्मान करता था, मुझे प्रतिष्ठा भी देते, लेकिन वहां रोजी रोजगार नहीं चलता था ठीक ढंग से, इसलिए मैं सोचा कि दूसरे गांव में जाकर अपना रोजी रोजगार करूंगा। कहा कि इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, आप रुक जाए। एक तीसरा व्यक्ति बगल में खड़ा था। कहा, आपने गजब कर दिया महाराज। कहा, क्या? कहा, एक को भगा दिए और एक को रख लिए। कहा कि तुम देखा उसका भावना क्या था? वो कहता था कि वो गांव भी खराब था, उस गांव के भी लोग खराब थे, तो उसको यहाँ भी सब खराबे दिखाई देता। इस व्यक्ति का भावना अच्छा था, इसलिए यहाँ भी इसे अच्छाई ही नजर आएंगे, इसलिए इसे रख लिए। तो जाती रही भावना जैसे सभी लोग एकत्र थे। योगी ने अपने ढंग से देखा, राजा ने महारणधीर देखा, युवतियों ने दो युवक देखा, बहुत अपनी अपनी भावना कर। एक गांव में नई नवेली दुल्हन विवाह होकर के आई, तो गांव के अनेक लोग देखने के लिए जा रहे। एक चौराहे पर एक बूढ़ा खड़े, देख करके जब उधर से आ गए, आजकल के तरह ये सिस्टम नहीं था बहुभोज। अब बहुभोज में लड़की बैठी रहती है और जा जाके आप उसी को प्रणाम करिए, वो क्या उठ करके प्रणाम करे? वो तो रानी की तरह बैठी है। ये भारत की सभ्यता नहीं है। वो उठकर, मैं देखा हूँ गांव में कोई बूढ़े पुराने गए देखने के लिए तो उठ करके खड़ी होकर के प्रणाम करती थी। यहाँ तो अब बैठी है कुर्सी पर वो, अब बड़े आदमी जाइए उसको दर्शन करिए। तो पुराने समय की बात है, देख करके बच्ची सब आ रही थी। कहा, हे पुत्री, वो जो नई नवेली दुल्हन आई वो कैसी है? कहा, दादा मुझे देख लीजिए, उसे देख लीजिए। फिर एक काली कुलोटी युवती आ रही थी, उससे पूछते कि हे पुत्री, वह नई नवेली दुल्हन कैसी है? वो भी कहती, मुझे देख लीजिए, उसे देख लीजिए। उधर से एक बूढ़ी आ रही थी जिसका दंत सभी झड़ गया था, केस सभी बगुले के केस की तरह सफेद हो गया था, शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी। अब वो आ रही है, उससे कहती, हे फलनी, वो जो नई नवेली दुल्हन है वो कैसी है? वो तोतरा करके कहते, मुझे देख लीजिए, उसे देख लीजिए। अब बूढ़े व्यक्ति के मन में हो रहा, ये बात क्या है? वो लाठी टेकता हुआ चल दिया देखने के लिए। ज्यों ही गया
वो जो नई नवेली दुल्हन थी उसकी चेहरा दर्पण के तरह चमक रहा था। अपना ही चेहरा देख करके कहते थे मुझे देख लीजिए, उसे देख लीजिए। कहने का भाव क्या है कि जाती रही भावना जैसे आप उच्चारण कोई भी चीज करते हैं तो असहयोगी बन जाता है, क्योंकि आगे में वही है। तो अपनी भावना को ठीक करें। दिल का हुजरा साफ कर जाना को आने के लिए, ध्यान गैरव का उठा उसको बिठाने के लिए। अंदर में जो गंदगी है, जो अंदर में कूड़ा करकट है, हमें उसे निकालना पड़ेगा, उस गंदगी को साफ करना पड़ेगा। और उस गंदगी को साफ करने के लिए गुरु महाराज मानस जप दिए। आप लोग जानते हैं मानस जप यानी मन से जप। वैसे तो जप उपांशु भी होता है, वाचिक भी। हुजूर महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज श्वास जप पर भी जोर देते थे कभी। तो मानस जप यानी मन से जप। मानस जप में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है। उस जप के तरंग से आप दूसरे के अंदर जो केंद्र है, चाहे क्रोध का केंद्र रहे कि हिंसा का केंद्र रहे कि भय का केंद्र रहे कि और कोई चीज का केंद्र रहे, उस केंद्र को परिवर्तित बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। भगवान बुद्ध कहीं से जा रहे थे तो जो विपक्षी थे उसने पागल हाथी छोड़ा कि बुद्ध को मार देगा। ज्यों ही हाथी गुस्से में गया उनके पास, कुछ ही दूरी पर रहा कि चरणों में सो करके हाथी प्रणाम करने लगा, जबकि हिंसक था हाथी। क्या किए बुद्ध? उनके केंद्र में जो हिंसा का केंद्र है उसको संचालित कर, और हिंसा का केंद्र सब चीज का मस्तिष्क में केंद्र है। नवगछिया इधर एक मीना दीदी, मीना दीदी कहीं चंदा में जा रही थी, उसके भाई मोटरसाइकिल पर बैठा के लेके जा रहे, अब पीछे से गए, गिर गया तो ये मस्तिष्क में पीछे चोट लगा। 15 दिन के बाद तो बोली खुला। अब बोली खुला तो वो सही से नहीं, डॉक्टर ने कहा कि मेमोरी थोड़ा थोड़ा हो गया, अब श्लोक नहीं बोल पाते, नमो हम लोगों का नहीं बोले। तो अंदर में सभी चीज का केंद्र है। एक जोश देलगादो व्यक्ति हुआ, वो सांड पर रिसर्च किया। उन्होंने सांड के का मस्तिष्क में जो क्रोध का केंद्र था, हिंसा का केंद्र था, भय का केंद्र था और हिंसा का केंद्र था, सब खोज लिया। उसने क्रोध के केंद्र पर एक तार लगा दिया और करुणा के केंद्र पर लगा दिया। पूरे घोषणा किया मैं एक चमत्कार दिखाने वाला हूं, ट्रांजिस्टर अपने पास रखा, सभी लोगों को बुलाया, एक फील्ड था, गैलरी सिस्टम था, सबको कहा गैलरी पर बैठ जाए। बीच में एक सांड को लाया, सांड शांत ही था पहले। इन्होंने ये क्या कि 200 मीटर दूर में खड़े रहे और क्या किया, क्रोध का बटन दबा दिया। क्रोध का बटन ज्यों ही दबाया, पूंछ खड़ा किए वो सांड, कान खड़ा किए, पैर पटकने लगा, मूत्र विसर्जित करने लगा, क्रोध से लाल हो गया आंख और दौड़ा जोश देलगा देखिए। ज्यों ही दौड़ा, सभी लोगों ने सोचा कि अब तो ये गया। ज्यों ही 3 कदम दूर बचा, उसने कर्णों का बटन दबा दिया, बस ठप से न वो सांड रुक गया।
कहने का भाव किया, मस्तिष्क में सभी चीज का केंद्र है, उसको आप संचालित कर सकते हैं। गुरु महाराज के समय की बात है, जो कुप्पा घाट रहते थे, सुनते थे रामदास नाम की बिल्ली थी, गुरु महाराज के कमरे में घुस करके चूहा पकड़ लेते, बाहर आके छोड़ देते थे। विचार करिए, चूहा को लोग छोड़ते हैं, इसका मतलब अहिंसा का जो केंद्र था पूरी तरह गुरु महाराज का संचालित था। शास्त्रों में आया कि ऋषि मुनि के कुटी पर सिंह भी और हिरण भी एक ही घाट पे पानी पीते थे। आप स्वयं सतोगुण में अनुवर्तन करेंगे, सतगुण में प्रतिष्ठित रहेंगे, तो आसपास के जीव जंतु भी वैर त्याग देंगे। पतंजलि योग सूत्र में एक सूत्र आया है, अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सैन वैर त्याग। अहिंसा व्रत में अगर पूरी तरह आपकी प्रतिष्ठा हो जाएगी तो आसपास के जीव जंतु भी वैर त्याग देंगे। अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सैन वैर त्याग, वैर त्याग चला। इसलिए अगर आप जप करेंगे तो जप में वो शक्ति है कि अगर कोई हिंसक जीव आ रहा है, उस जप को जपते हुए आप वो तरंग छोड़ेंगे कि वह हिंसक है, वह हिंसक हो जाए तो वह हिंसक हो जाए। मैं पहली बार हरिद्वार गया 2000 ईस्वी में, तो उस समय विद्यानंद बाबा भी वहीं रह रहे थे, जो शरीर पूरा हो। तो उस बार में कुटी था, उसमें विद्यानंद रह रहे थे, कुछ ही दिन रहे, वो आ गए इस बार। तो हम सोचे कि वहाँ रहेंगे, तो जंगल में गए देखने के लिए। जंगल टापू पर है, 3-4 धारा पार करके। तो जब जा रहे थे तो मेरे मन में हुआ, और साथी से भी बोल दिए, लोग कहता है कि यहाँ हाथी रहता है, हाथी कहाँ दिखाई दे रहा है। इतना सुनना था कि जब उधर से देख के घूम रहे थे, देखते हैं कि रास्ते पर हाथी है। थोड़ी ही दूर पर हाथी दिखाई दिया। अब आश्चर्य की बात तो तब हुआ, हाथी मेरे और ही दौड़ पड़े। मैं सोचा कि इधर से कोनी भाग जाता, ज्यों ही कोना भागे वो भी कोने से दौड़े। प्रयास किए कि किधरों से निकल जाए, लेकिन देखे कि हाथी भी गुस्से में। तब गुरु महाराज का याद आया। जब गुरु महाराज का मंत्र जब करते हुए जब आगे बढ़े तो हाथी अपने आप बगल के झाड़ी को खाने लगा और शांत हो गया, धीरे धीरे बगल से निकल गया। तो सात्विक तरंग के द्वारा उसके मनोवृत्ति को आप बदल सकते हैं। हिप्नोटाइज का पूरा क्रिया इसी पर है। आप अगर जब करते करते वैसा तरंग छोड़ेंगे तो स्वाभाविक वो प्रभावी होगा। पहले प्रयोग दिया हिप्नोटिज के पुस्तक में कि शुरू में आप उगता हुआ सूर्य को 1 सेकंड 2 सेकंड इस तरह देखते रहे। करना नहीं है, नहीं तो आंख खराब हो जाए। तो वह जब सिद्ध हो जाए तो एक चींटी को आप एक टक से देखते रहे। चींटी को देखते देखते यदि कहेंगे कि बाएं घूम बाएं चल, तो बाएं चलना शुरू। अब उसी तरह आप हाथी को भी प्रेरित कर सकते हैं। अच्छा, भगवान कृष्ण को कहते हैं मोहन। जितने गैया थी अपने मन से कृष्ण के संग चलने लगती। कारण क्या? केवल मन में तरंग उठा कि अब चलना है तो सभी गोवा चलने लगे। जो मोहन सम्मोहन उसी से हुआ। समुपसर्ग एक गोपियां जब विवाह होकर के वृंदावन आ रही थी तो उसकी माँ बोली
पुत्री तुम वृंदावन जा रही हो जरूर, लेकिन वहाँ पर एक काला कलोटा व्यक्ति है, उसका नाम है मोहन, उसको तुम मुख मत देखने देना, मत देखने देना मुख। होता क्या है, वो जब वृंदावन गई तो अनेक लोग देखने के लिए आने लगे, तो सभी से नाम पूछते थे आपका नाम क्या है, तब मैं मुख देखने दूंगी। तो सभी देख देख के जा रहे थे, कृष्ण भी गए देखने के, कृष्ण का रिश्ते में भाभी लगती, तो पूछे तुम्हारा नाम क्या, कहा कि कृष्ण अर्थात मोहन। कहा ना बाबा, नाम हम मुख नहीं देखने देंगे, क्योंकि मेरी माँ बोली है जिसका नाम मोहन होगा उसे तुम मुख मत देखने दे। कहा भाभी देखने दो, लेकिन कितना भी बोले देखने ही नहीं। गुस्सा करके भगवान कृष्ण बोले एक दिन तुम अपना मुख स्वयं दिखाओगे। तो आप लोग जानते हैं कि इंद्र का प्रकोप हुआ, जब उसका पूजा रोक दिया गया तो इंद्र ने इतना वर्षा करने लगा कि वृंदावन के लोग बहने लगे। तो गांव के लोग भाग करके नंद बाबा के पास आए और नंद बाबा को कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। कहा कृष्ण ने रोका है पूजा इंद्र का, मैं तो नहीं रोका हूं, चलो कृष्ण के पास। कृष्ण को जाकर के कहा कि आपने इंद्र का पूजा रोक दिया। इंद्र गुस्सा में आ गए, क्रोध में आ गए, इसलिए बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए गुस्सा में आ गए हैं इंद्र, क्रोध में आ गए हैं इंद्र। कहा कि मेरा तो आप पूजा नहीं किए हैं, किए हैं गोवर्धन का पूजा, गोवर्धन का आप पूजा किए हैं, इसलिए गोवर्धन ही बचाएंगे हम लोग। तो आप लोग जानते हैं कि सभी को लेकर के पहुंच गए कहाँ, गोवर्धन के पास। और गोवर्धन को एक उंगली से 7 कोस का पहाड़ 7 दिन तक और 7 वर्ष का बालक बोलिए एक उंगली पर उठा लिया। तो सभी लोग भाग भाग के उसमें घुस रहे थे, क्योंकि छतरी के तरह हो गया। और जब घुस रहे थे उसी समय गोपियां भी भाग करके जा रही थी, तो वही जो भाभी थी वह भी भाग के गई, जो हवा की झोंका चली उसकी घूमघट गई उधर। और ज्यों ही भगवान कृष्ण को देखे कि एक उंगली पर पहाड़ धारण किए हुए हैं, उसी समय बोला मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, वही दूसरे जन्म में मीरा बनी, वही दूसरे जन्म में मीरा बनी। इसलिए हमें चाहिए, बाद में करिएगा नो साहब। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भगवान कृष्ण की ऐसी मूर्ति थी कि उसे देख करके देखी तो देखते रह गई वह गोपियां। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो हरि गली गली हरि गुण गाने लगी। महिलाओं में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी प्रीति हुई। इसलिए शक्ति है, सामर्थ्य है। हम लोगों को चाहिए कि उस जप को मनोयोग पूर्वक करें। मैं एक बार गया था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में एक कबीर मत का आश्रम था, वहाँ पे मैं ठहरा था। शाम का समय था। इतने में एक महात्मा उधर से आते हैं, तांत्रिक थे। मुझे कहते बाबा आपके कमंडल में पानी है? मैं बोला हाँ। कहा कि दीजिए थोड़ा। तो पानी हम निकाल के गिलास में देने लगे। देखते हाथ जब बढ़ाया उसमें एक हड्डी है, उसी पे कहा पानी डाल देने के लिए। मैं डाल दिया।
वो ले करके क्या क्या मंत्र पढ़ा, हम ही पे घुमा दिया। कहा कि सुबह 4 बजे चेला बना के ले जाएंगे। अब तो मैं डर गया अंदर से। फिर मैं सोचा कि सुबह होगा तो देखा जाएगा। रात हो गई, मैं स्तुति करने लगा। स्तुति जब करने लगा तो बगल के एक सत्संगी स्तुति समाप्त होने के बाद मेरे पास आया। कहा कि बाबा अब क्या होगा, आपको तो सुबह ले जाएगा। बगल में कोई सत्संगी थे, मुंगेर का, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये संत मत के महात्मा है। और जब स्तुति किए तो उसे पता लग गया कि संत मत का है। तो कहा बाबा अब क्या होगा? कहा सुबह होगा तो देखा जाएगा। अब सुबह 3 बजे जगना था, डर से 2 बजे जग गए। जप करके जप करने लगे बैठ करके। 1 घंटा, 3 बज गया जप करते हुए, फिर 4 बज गया जप करते हुए, 5 बज गया, वो व्यक्ति आया ही नहीं। तो मैं फिर उठ गया, गए बाहर घूमने के लिए, तो वही महात्मा फिर मिल गए। कहा मित्र आप भी कुछ जानते हैं क्या? कहा कि मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र जप कर रहा था। कहा जरूर आपका मंत्र सात्विक है, क्योंकि मैं जब अंदर प्रवेश कर रहा था लगता था कि कोई धक्का देकर के मुझे बाहर कर रहा है। अब मेरा मंत्र ही काम नहीं कर रहा था। तांत्रिक कहने का भाव, मंत्र जप में बहुत सामर्थ्य है, शक्ति है। अंदर को अगर परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो कहा ओढ़ले राम नाम चदरिया रे आभागा मन, नहीं लगतो विषय बैरिया रे आभागा मन। और मंत्र में वह शक्ति है कि अंदर के कूड़ा करकट को निकाल देगा। आप लोग सुने, अति पावन गुरु मंत्र, यानी पावन है, पवित्र। अब पवित्र है तो उसका संग करेंगे तो स्वाभाविक है आपका हृदय भी पवित्र हो जाएगा। इतनी शक्ति है, सामर्थ्य। मैं पूज्य गंगा अब्बा से पूछा था कि बाबा अगर मंत्र सिद्ध होने लगेगा तो मैं कैसे जानूंगा कि मेरा मंत्र सिद्ध हो रहा है? चाहे मानस ध्यान सिद्ध हो रहा है तो मैं कैसे जानूंगा कि मानस ध्यान सिद्ध हो रहा है? कहा कि बोल देना कि आसन के अंदर में ये चीज है, नहीं भी रहेगा तो हो जाएगा। अब वो तो बोल दिए, तो हमको परीक्षा करना था, लेकिन परीक्षा नहीं करना चाहिए। एक दिन संयोग से बांका जिला का एक बूढ़ा था अध्यक्ष, वो गए हुए थे कुप्पा घाट। तो मैं रहता था सिर दरबार समाधि के बगल में जो कमरा है, तो उसी कमरे में मैं रहता था। वो भी गए ना अध्यक्ष, उसी में सामान रख दिया और कुर्ता भी अपना खोल कर रख दिया। कोई फंक्शन था। कुछ देर के बाद बूढ़ा बाबा आते हैं और कहते हैं बाबा कुर्ता में पैसा था, पैसा है ये नहीं। हमारे कमरे में 3-4 महात्मा और थे। अब हम सोचने लगे बात किया, अब तो महात्मा का ही नाम लगेगा। मैं बोला बढ़िया देखे। कहाँ महाराज देखे? मैं ऐसे अनायास बोल दिया, नहीं फिर से आप देखिए। हाँ, और ज्यों ही देखता है कि पैसा है, मिल गया। वो कहते हैं नहीं बाबा मैं अभी तुरंत जांच किया हूं, पैसा नहीं था। जानते इससे वो इतना प्रभावित हुए कि मेरा बाका जिला कई बार प्रोग्राम किया और मंचे से बोले कि नहीं था, मेरे सामने फिर हो गया। तो जब में शक्ति होता है, सामर्थ्य। किसी का भी हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हमारे गीतानंद जी महाराज एक हरिद्वार में है, 3000-4000 महात्मा रोज उसके यहाँ भोजन करते हैं, रोज भोजन करते हैं। और कम से कम 500-600 तो उसका केवल ब्राह्मण बच्चे हैं वहाँ, वेद अध्ययन करते हैं। बोले इतनी बड़ी संस्था चला रहे, और कितना आधा घंटा नहीं लगेगा, खिला के निकाल देगा। विचार करिए, आधा घंटा लगेगा कि मशीन के तरह काम कर रहा है। सब बच्चा एकदम खन खन पीला कपड़ा पहन,
अब परोसेंगे थाली इतना स्पीड से, कहने का भाव कि वो गीतानंद जी महाराज हरिद्वार में तपोवन जहाँ मैं रहता था, उस जंगल में इतना जप किया, इतना जप किया कि जपात सिद्धि हो गया। जिसे ठोकर दे करके निकाल दिए थे, भोजन मांगने के लिए गए थे, ठोकर दे करके कि तुम नीच जाति के हो, ऐसा करके हाथ पकड़ खींच के बाहर कर दिया था। उसने प्रतिज्ञा किया था कि मैं ब्राह्मण बच्चे से थाली उठवाऊंगा और जितने संत भोजन में करवाऊंगा। उस प्रतिज्ञा को उन्होंने पूरा किया। जप में हो सकती है, सब लोग बोलते हैं कि बहुत जप किए झाड़ी में बैठकर, तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास के साथ जप करना चाहिए। और जप का परिणाम है, जप का फल है मानस ध्यान, जप का फल है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि उस जप में अपने आप को एकाग्र करें, उस मंत्र में अपने आप को एकाग्र करें। और जब ऐसा हो कि मन तर हो जाए, यानी मंत्र का अर्थ तो मन को तर कर दे। कहने का भाव क्या है? मन को तर कर दे, अर्थात तो मन चंचल होता है, मन रूप रस गंध स्पर्श शब्द में जाता है। तो अगर मन तर हो जाएगा तो स्वाभाविक है उसका चालबाजी समाप्त हो जाएगा। कोई पहलवान अगर तर चला जाता है, वो इधर उधर नहीं भाग पाता, वो मिट्टी पकड़ लेता है। उसी तरह अगर मन को आप तर कर देंगे तो स्वाभाविक उनकी चालबाजी समाप्त हो जाएगी। इसलिए मंत्र को इतना जपें कि मन को तर करें। मंत्र फिर है मानस ध्यान, एक रूप का ध्यान करने के लिए। इससे क्या होगा? आप जानते हैं बहुत सा कर्म किए हैं संसार में। आंखों से कर्म हुआ है, नासिका से कर्म हुआ है, जिह्वा से कर्म हुआ है, आदि आदि इंद्रियों से कर्म हुआ है। तो वो क्या होता है? बार बार स्मृति में आते रहता है, बार बार मन में आते रहता है, ध्यान में आते रहता है। गुरु के ध्यान करने से क्या होगा? वह सब हट जाएगा, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा है। सकारात्मक ऊर्जा के सामने नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिक सकता। लेकिन लोगों से होता है उल्टा। क्या उल्टा होता है? गुरु के रूप का ध्यान करना चाहता है तो घर के परिवार का सदस्य आके खड़ा हो जाता है, संगे संबंधी खड़ा हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? इसलिए ऐसा होता है कि कोयले के खान में काम करने वाले के कोयले के ढेर पे कहे बैठने के लिए तो वो बैठ जाएगा, लेकिन ऑफिस के बाबू को कहेंगे बैठने के लिए तो वो जल्दी नहीं बैठेगा। तो हम लोग जिसमें रमे हुए हैं उसका रूप जल्दी आ जाएगा। अगर नहीं हट रहा है, आपके मानस रूप में अगर भाई का मूर्ति आ रहा है, संगे संबंधी का मूर्ति आ रहा है, तो पहले इष्ट के मूर्ति लेकर के आंख खोल करके ही देखें। एक टक से आंख खोल करके देखा इष्ट के मूर्ति को। देखते देखते अगर फिर आंख बंद करके देखने लगा, अगर दिखाई दे रहा है, अंदर में दिखाई दे रहा है, उसके बाद अगर नहीं दिखाई देना फिर आंख खोल करके देखा। इस तरह करते करते एक दिन क्या होगा कि जहां देखेंगे इष्ट का ही मूर्ति नजर आएगा। और आश्चर्य की बात तो तब होगा अगर कोई रूप दूसरा रूप तंग कर रहा है, ज्यों ही उसका रूप आए उसी पर गुरु महाराज को तोड़ दीजिए इष्ट का मूर्ति, तुरंत वो विलीन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि मानस ध्यान, गुरु महाराज कहते थे कि बाबा देवी साहब कहते थे, लाला हूब गुरु का मूर्ति आता है? कहा नहीं हुजूर, धुंधला आता है। कहा कि हूब करो, मैं जब करता था ना हूब गुरु का मूर्ति आता था, ऐसे बोले।
मतलब धुंधला नहीं हो, साफ हो। और वह सफाई कैसे होगा? मंत्र जप से। जितना मनोयोग पूर्वक मंत्र जपेंगे उतना चेहरा साफ है, क्योंकि उसका काम क्या है? सफाई करना, मंत्र का काम, गंदगी को हटाना, कूड़ा करकट को हटाना। तो मंत्र जाप में मंदिर की विश्वास है। मंत्र को एक टक से जपते रहे, मनोयोग पूर्वक। जब मनोयोग पूर्वक जप करेंगे तो फिर मानस ध्यान हो जाएगा। अब मानस ध्यान अगर हो गया तो दृष्टि योग भी करने में विलंब नहीं होगा। एक टक से आप दोनों भवों के बीच में बहुत सुंदर कहते हैं, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते तत्र स्नानम प्रकुवर्ती सिर पापे पर निच्यते। कहा त्रिवेणी संगम जहाँ पर है, तीनों मिलता है, गंगा जमुना सरस्वती। कहा कि कहाँ पर गंगा जमुना? ईरा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन च ईरा पिंगलयोर मध्य सुषमना च सरस्वती। ईरा पिंगला के बीच में वह सुषमना है। वहाँ पर अगर ध्यान करेंगे तो हमारी शिव संगीता बहुत सुंदर है। या करोति सदा ध्यान माज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतम पापम विनश्येद आविरोधते। कहा या करोति सदा ध्यान, सदा यानी हर समय हर क्षण। या करोति सदा, आज्ञा चक्र में जो ध्यान करता है, माज्ञा पद्मस्य गोपितम, तो पूर्व जन्म कृतम पापम, पूर्व जन्म का किया हुआ जो पाप है वह नष्ट हो जाएगा। पूर्व जन्म कृतम पाप विनश्येद आविरोधते, यानी विनाश हो जाएगा, इसमें कोई विरोध नहीं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? दोनों भुवों के बीच में अगर ध्यान करेंगे, शिरा कपाले रुद्राक्ष विवरम चिंतिये तदा तदा ज्योति प्रकाशा विद्युत पुंसं प्रभा एतद चिंतन मात्रे न पापा न संचयो भवेत दुराचारी भी पुरुषो लभ्यते परमं पदम। मेरा कहने का भाव है, अंदर के गंदगी, अंदर के कूड़ा करकट को अगर साफ करेंगे तो स्वाभाविक है पूरा यह दृश्य जगत जो है, ये पूरे जो संसार है आपको साफ नजर आएगा। मैं बोल रहा था जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति देखे तैसे। तो अंदर के कूड़ा करकट को साफ करें तो बाहर भी साफ नजर आएगा। अंदर में कूड़ा करकट भरा रहेगा तो बाहर भी कूड़ा करकट नजर आएगा। इस प्रसंग में जो भगवान राम को देख करके लोग भावना प्रकट कर रहे हैं, अपनी अपनी भावना के अनुसार देखे, तो जिसकी जैसी भावना थी वैसी देखी। भगवान तो जैसा है तैसा है, जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय, कहत सुनत सुख बुझे और परमारथ होय। तो गोपियाँ सबकी भावना थी, ऋषि मुनि का यह भावना थी कि प्रभु ऐसे है, लेकिन प्रभु वैसा नहीं है जैसा वो लोग जानना चाह रहे हैं। हाँ, वो तो उन्हीं की वो भावना है। इसलिए परमात्मा अगोचर है, अव्यक्त है। उसे अगर जानना चाहते हैं तो आंतरिक साधना करें, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, फिर नादानुसंधान करके निःशब्दम परमं पदम, अपना परम कल्याण हो जाएगा। यही आपके सेवा में कहा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु